स्टे लगा हुआ है और 3 स्टे लगा हुआ, हाई कोर्ट का लगा हुआ है। देखिए सब हथौड़े के निशान है, देख रहे हैं, सब टूट गया है, कुछ है नहीं। अब ये लोगों ने तोड़ दिया, बताइए कोर्ट बड़ी है कि ये बड़े हैं? कोर्ट ना बड़ी है, बिल्कुल। तो कोर्ट के ऊपर हथौड़ा चला। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। इस पूरे सड़क को जो है बैरिकेड लगा करके, ये देखिए, ये बैरिकेड जब भी यहाँ पे हथौड़ा चलता है इस पूरी गली को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। डर भय का वातावरण क्यों है यहाँ पर? हर कोई डरा हुआ है, मत परेशानी रहने दीजिए। कोई काफ़ी बता रहे थे कि भाई जो मीडिया पे बयान देते हैं उसको लोग पुलिस वाले जो घर से भी उठा के ले जाते हैं। विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है आप लोगों का। कम से कम सरकार को हम लोग की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब उसके बाद कोई कार्य को अंजाम दे। कल योगी जी भी आए थे, तो क्या वो दाल मंडी के लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते थे? उनको यहाँ भी आके जनता के बीच में उसका दर्द समझना चाहिए था। नमस्कार, मैं रोहित झा। पूरे बनारस में आप जाएंगे, पूरे बनारस में आपको हर गली, हर मोहल्ले में, हर तरफ आपको चहल पहल दिखेगी। कोई घूमने आया है बनारस, कोई ख़रीदारी करने आया है, कोई दर्शन के लिए आया है, कोई घाटों का अनुभव लेने के लिए आया है। तमाम लोग हैं, तमाम राज्यों से आए हैं, देश के हर कोनों से बनारस घूमने के लिए आते हैं। मगर बनारस के एक गली में आप आएंगे, आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखेगा। उस गली का नाम है दाल मंडी। दाल मंडी में बीते कई दिनों से यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई जा रही है सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत, जिसमें स्थानीय लोगों की काफ़ी नाराज़गी दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पीछे अगर आप कैमरा घुमाएंगे, यहाँ इस दाल मंडी इलाके में जितनी दुकानें हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें, वो बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है और स्टे ऑर्डर के बावजूद यहाँ पे कई घरों को तोड़ा गया। 3 दिन से बंद कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? फरमान जी। ये आपकी दुकान है, घर? हाँ, ये हमारा घर है और नीचे दुकान भी चलता है? हाँ, ये दुकान है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मोबाइल की थी। मोबाइल की। उनका नाम है जाकिर खान। जाकिर खान जो बगल वाले की शेरू, हाँ, उनकी दुकान थी। हाँ, स्टे लगा हुआ है हाँ। और 3 स्टे लगा हुआ, हाई कोर्ट का लगा हुआ है। देखिए सब हथौड़े के निशान है, देख रहे हैं। तो वो दरवाजे पे चस्पा होने के बावजूद उसको तोड़ दिया गया। देख रहे हैं सब चाइना में। ये स्टे ऑर्डर की ही कॉपी थी क्या जो लगी हुई है यहाँ पर? अच्छा, कब लगाए थे इसको, स्टे ऑर्डर को? ये देखिए, हथौड़े मार करके इसको तोड़ दिया गया है। और ये हाई कोर्ट का देखिए, ये फटा हुआ है, हालांकि डेट ऑफ जजमेंट ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 11/12/2024, केस फाइल्ड एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे ऐसे भी मामले हैं जो 3 स्टे होने के बावजूद घरों पे हथौड़ा चलाया गया और इस पूरे घर को, दुकानों को जो है मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। कोर्ट ना बड़ी है, बिल्कुल। तो कोर्ट के ऊपर हथौड़ा चला। ये हथौड़ा किस पर चला? कोर्ट पर चला। जज साहब हमारी बात सुन रहे होंगे तो सुने। जज साहब ने हमको स्टे दिया है ना, किसी मामूली आदमी ने तो स्टे दिया नहीं है। उनके स्टे को फाड़ के फेंक दिया गया। जब भी यहाँ पे हथौड़ा चलता है इस पूरी गली को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पे सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होते हैं, बैरिकेड लगा दिया जाता है। और ये बैरिकेड का एक हिस्सा आप यहाँ पे देखिए भी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई मोबाइल की दुकान चलाते हैं? जी भाई। मोबाइल रिपेयरिंग। जी। कब से तोड़फोड़ मचाया जा रहा है सोनू भाई यहाँ पे? सामने आप खुद ही देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा, हमें रहने दिए सर, इसके लिए मत बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों इतना सोनू भाई? चलिए ठीक है, ये सब मत बोलिए कि क्यों तोड़फोड़ मचाया जा रहा है, क्या चीज़ें, इतना बता दीजिए मुझे कि क्यों, मतलब इतना डर भय का वातावरण क्यों है यहाँ पे? हर कोई डरा हुआ है, मत परेशानी रहने दीजिए। कोई बोलने नहीं चाह रहा है। लोग बता रहे थे कि भाई जो मीडिया पे बयान देते हैं उसको लोग पुलिस वाले जो घर से भी उठा के ले जाते हैं, ऐसा भी है कुछ? उसका भी नहीं पता दोस्त। अब आप ये देखिए ना, ये 200 साल पुरानी मंडी है और ये पूर्वांचल आधा बिहार को कवर करती है। इस जगह पे प्रयागराज से भी लोग आते हैं, सोनभद्र से भी आते हैं। आधा पूर्वांचल तो आधा बिहार तो इसको कवर करता है, पूरा पूर्वांचल करता है।
और ये एक विशेष वर्ग के हाथ में ये मंडी है। अब आप उसको विशेष वर्ग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कुचलना चाह रहे हैं। गली कहीं जो है तो 17.5 मीटर चौड़ी होती है। ये दाल मंडी गली है ना, है। ये गली में बहुत आप चौड़ा करेंगे, इसका सुंदरीकरण करेंगे, 1 फीट 2 फीट 3 फीट ले सकते हैं ना, कि आप जो है तो 7.5 मीटर इधर से 7.5 मीटर। तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक वर्ग को खत्म किया जा रहा है। हाँ, एक वर्ग को खत्म किया जा रहा है। ये एक वर्ग को ये खत्म कर देंगे ना, इनके पास ये तो ऐसे भी ऑलरेडी कहीं पे कोई को किसी को कारोबार तो दे नहीं रहे हैं, ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं और सारी चीज़ें। हाँ, तो जो वो पिछड़ा हुआ है उसको एकदम से पिछाड़ दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके कारोबार को, उसकी मार्केट को, उसकी दुकानदारी को, सबको ख़त्म कर दे रहे हैं। इनसे क्या ही उम्मीद कोई रखेगा, इसीलिए हर कोई डरा सहमा बैठा है ना। हाँ, कोई मतलब बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं। वजह क्या है कि पुलिस का डर है कि अगर कुछ मीडिया में बाइट देंगे तो ये जो है तो तुरंत उसके घर पे आएंगे, आकर के उसको उठा के ले जाएंगे। चलो किसी भी केस में लगा देंगे, इनके पास केस की कमी तो है। इस वजह से हर कोई अब डर रहा है। समझ सकता हूँ आपकी बात। अब इसमें देख लीजिए, इसके अंदर में 13 दुकान है। ये जिनसे मकान भी ले रहे हैं उनको बुला करके उनको डरा रहे हैं, उनका लूज पॉइंट कोई पकड़ रहे हैं, पकड़ करके उनसे मकान को लिखवा ले रहे हैं। ये इन्हीं की दुकान है। हम यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ हमारी दुकान खुद की थी। आज किस चीज़ की दुकान थी? घड़ी की दुकान थी। कब से चल रही थी ये दुकान? तो थी करीब सन 60 से। अच्छा, अभी ये 70 साल हो इनके वालिद साहब के दौर की उनसे थी। फिर उसके बाद हम इस पे बैठे, फिर हमारे लड़के बैठे थे। तो कोई भी यहाँ पे दुकान जो है अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं मुआवजे के लालच में नहीं दे रहा है। मुआवजे की देखिए नहीं है, वो कह रहा है हमें दुकान दे। ऐसे ही दिल्ली में भी चलता होगा। दुकान जो है मकान मालिक को नजराना देता है। दुकान नजराने की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। वो दुकानदार कभी भी किसी को दे देगा, उस रेट में दे देगा जिस रेट में जो है उसको दे देगा। जब उसको बढ़ करके मिलेगा दे देगा। मकान मालिक जो है फिर किराएदारी को पलटने का पैसा फिर से लेता है। तो अब वो उसका कागज वो कहाँ से देंगे? दुकानदार कागज कहाँ से देंगे? किराएदारी आप मान नहीं रहे। मकान मालिक की सहमति है तभी ना उसमें। क्या नाम था आपके दुकान का? क्या नाम था? HA वाच। और भी दुकानें चलती होंगी ना यहाँ पे? इसमें बहुत सी थी। इसके अंदर में 13 दुकान थी। बगल के एक पड़ोसी हैं, उन्होंने परिवार चलाने के लिए दे रखा है। तो ये दाल रोटी तो बच्चों की चले, तो हाथ डरिए। आज 9 नवंबर से तोड़ा है। हम लोग इसी में रोज कुआं खोद के पानी पीते थे ना। तो 9 नवंबर से तोड़ा है। हम लोग कैसे चल रहे हैं ये तो हम लोग जानते हैं। इसी वजह से हर कोई डरा है कि क्या करेंगे। ये आर्टिकल 13 आपने 16 दिसंबर को घोषित किया है, उसको अभी लागू ही नहीं कर रहे हैं। इस रोड पे 6 मस्जिद है, 4-5 तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, 2-3 तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। वो सब आप कैसे लेंगे? कुछ मस्जिद को भी सुनने में आया है कि यहाँ पे मस्जिदें हैं जो। एक मस्जिद आगे है करीमुल्ला बेग की, उसका भी कुछ ढाया गया? नहीं, कुछ नहीं ढाया गया है। उसको अच्छा। भी तो है, गोदी मीडिया कह रही है 120 घंटा बचा है, ये टूट जाएगी। अगला शुक्रवार नहीं देखेगी, अगला शुक्रवार भी चला गया। ये तो एक तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं ना कि तुम लोग आओ, ईटा पत्थर चलाओ, दंगा फसाद करो। ये अपनी मुहिम चल रहे हैं। जनता यहाँ की खामोश बैठी है। जाने तो हम कोर्ट से लड़ेंगे। कोर्ट का भी तो स्टे ऑर्डर था, कहाँ हथौड़ा चल गया उस पर? क्या हुआ? वो आपने देखा है ना कि उसके ऊपर में हथौड़ा वही तो। चला है। पहले तो स्टे ऑर्डर के ऊपर हथौड़ा मारा है। उसके बाद में ना उसके बाद पूरे घर को ढहा दिया गया। फिर उसके बाद में घर को ढाया गया है। तो क्या आदमी जब स्टे ऑर्डर की बात को नहीं मान रहा है तो क्या आदमी बोलेगा आपसे, बताइए। आपको कई सारी दुकानों के ऊपर जो है, आपने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक छोटे से लोग कागज़ में नहीं चिपका रहे हैं,
ताकि हथौड़ा पुलिस का ना चले, लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बड़े बड़े बैनर लगा करके टांग दे रहे हैं और बाकायदा हाईलाइटेड वो सारे नोट्स हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन स्टे आदेश। तो इस स्टे ऑर्डर के बावजूद यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर हथौड़ा चल रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन पुलिस इस गली के एकदम ही मुहाने पर आपको खड़ी दिखाई देगी, जो ये कहते हुए नज़र आती है कि इस पूरे गली में आवाजाही बंद है। लोग आ जा रहे हैं लेकिन दुकानें अभी भी यहाँ पे बंद आपको दिखाई देगी। तो हमारे साथ इस वक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो दाल मंडी में बीते कई दिनों से तोड़फोड़ मचाया जा रहा है, कई सारी बातें निकल करके आई सामने। कुछ स्थानीय लोग हमें मिले जो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे स्टे ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ पे मकानों को गिराया गया, दुकानों में तोड़फोड़ मचाई गई। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइएगा मुझे। पूरा मामला ये है कि इधर विगत 1 महीने से यहाँ पे तोड़फोड़ चालू है, जिसमें कुछ दुकानों पे मकानों पे स्टे भी है, उसके बावजूद भी तोड़ा गया। अगर सरकार कोई चौड़ीकरण करना चाहती है तो 2013 का अधिनियम है, उसका उनको फॉलो करना चाहिए, उसके तहत ही कोई कार्य को करें और यहाँ के मकान मालिकों से और दुकानदारों की सहमति लेके ही कोई कार्य करें। ये कानून के दायरे की बात है और कानून में रह कि जो कार्य किया जाएगा वो सबके लिए भला होगा। तो विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है आप लोगों का, ये जो दुकानों में? अच्छा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है इधर। कल परसों में 2 दिन में दुकानदारों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी, तो ये भी एक उन लोग का अपना आक्रोश था कि भाई कम से कम सरकार को हम लोग की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब उसके बाद कोई कार्य को अंजाम दे। कब तक रहेंगी अभी दुकानें बंद यहाँ पे? नहीं, अब तो लोग खोलेंगे, अब अपना कारोबार भी तो है, दाल रोटी भी तो है, ऐसा तो है ही नहीं। अभी कल योगी जी भी आए थे, अगर मान लीजिए मरकिंका घाट का एक को मामला चला था, वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया, देखा, तो क्या वो दाल मंडी के लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते थे? तो उनको यहाँ भी आके जनता के बीच में उसका दर्द समझना चाहिए था। क्षेत्र के विधायक भी आए थे, वहाँ पे मरकिंका घाट गए थे। क्या एक धर्म विशेष का ही कोई ध्यान रखा जाएगा या होगा कार्य? यहाँ की जनता और यहाँ के लोग, क्या हम लोग आपके साथ नहीं हैं? आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, तो कम से कम जनता का दर्द और जनता की गुहार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य को आगे बढ़ाइए। क्यों लगता है आपको ऐसा कि चूँकि आप अध्यक्ष रहे हैं कि इस गली को ही क्यों निशाना बनाया गया? मतलब कि चौड़ीकरण, हालांकि सरकार तो कह रही है कि सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से क्यों ऐसा किया जा रहा है? चौड़ीकरण का संबंध इस गली से है भी नहीं। पहला सवाल ये उठता है कि अगर आपको चौड़ीकरण करना है तो जो मेन रोड है आप उसका विस्तार ही नहीं कर रहे हैं। इस गली का विस्तार करके भी आप क्या करेंगे कि और सड़कें आपकी उसी तरह भी सकड़ी है जो मेन रोड है। तो ये तो हमें तो लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो आप उस रोडों का या और जो विकल्प है उसको देखिए। ये गली तो 8 फीट की गली में आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपने इसको अपना टारगेट किया? एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो ज़्यादातर आप मान के चलिए कि 90% लोग इधर एक वर्ग विशेष है। इसमें सच्चाई भी है, ऐसा तो है नहीं। और भी हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें, घरें हैं। 90% आप कह रहे हैं कि लगभग मुसलमानों की दुकानें हैं? जी हाँ, मकान है, दुकान है। कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद पुलिसिया दस्ता आता है, यहाँ पे हथौड़ा चलता है और लोग यहाँ पे बेबस नज़र आते हैं, मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो दाल मंडी में अगर आप आएंगे ये स्थिति आपको दिखेगी। सब कुछ आपके सामने है, कैमरे के सामने है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए।